जय श्री महाकाल दोस्तों। स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कमल आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक गणित के अध्याय नंबर 1 को हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 10 का जो अध्याय नंबर 1 है जिसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या जो है उस अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें किन किन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और इनका परिचय। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। इन 4 घन बिंदुओं के बारे में हम जीरो से लगाकर एडवांस तक हर एक फैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाओं को समझते हैं, इसके बाद हम वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत को ही संख्या कहलाता है। जैसे कि दोस्तों संख्या वे संकेत हैं जो मात्रा अथवा परिणाम दर्शाता है। जैसे मान लो तो हम उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक कक्षा है, उस कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। अब उनको दर्शाने के लिए हम जो संकेत यूज करेंगे उस संकेत को हम बोलते हैं संख्या। ये कक्षा है, इस कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो विद्यार्थी बैठे हैं इनको हम इनकी मात्रा और इनका परिणाम जो आएगा वो क्या आएगा, वो कैसे दर्शाया जाएगा, उसी को हम संख्या कहते हैं। जैसे अपने पास है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6। ये जो 6 आया है, इस 6 को कैसे दर्शाया जाएगा, इस 6 जो परिणाम आए अपने पास, इस परिणाम को संख्या में कैसे दर्शाया जाता है, किस संकेत में दर्शाया जाता है, तो वो संकेत होगा अपने पास 6 स्टेप से दर्शाता है। इसको हम संख्या कहते हैं। ऐसे जो हमारे संख्याओं में जो संकेत रहते हैं वो संकेत होते हैं 10 टोटल। उसमें सबसे पहले आता है अपने पास 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक अपने पास है। इसमें सबसे छोटा अंक अपने पास 0 रहता है और सबसे बड़ा अंक अपने पास 9 होता है। ये जो क्रम लिख रखा है हमने जो क्रम लिखा है, इस क्रम को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, और हमारे जो ये जो अंक लिखे हुए हैं इसको हम हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली कहते हैं। हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली हम जो यूज कर रहे हैं वो हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली यूज करते हैं। ऐसे रोमन भी होती हैं, ऐसे कई प्रकार की प्रणाली होती हैं। अब संख्या के बाद हम अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, इसमें संख्याओं के विभिन्न समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने पिछली कक्षा में कहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्या और प्राकृतिक संख्या। इसके बारे में हम पढ़ने वाले। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो हम गिनने के लिए यूज करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी वस्तु या कोई भी सामान गिनते हैं तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों? तो गिनती हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जितनी वस्तु होती है उनको गिनती। ठीक है दोस्तों? अब इसमें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी हमारे पास वो होगी 1। अगली टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्या होती है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक जाएगी वो। अब इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी हमारे पास दोस्तों वे होगी दोस्तों 0।
अगले हमारी संख्या के समुच्चय में जो नंबर है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या जो हमारे पास दोस्तों होती है, सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं उसमें जीरो और शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे अपने पास उदाहरण रहेगा संख्याओं के समुच्चय में 0, -+1, -+2, -+3, -+4, ऐसे अनंत तक है। माइनस की सारी संख्याएं और प्लस की सारी संख्या, ये सारी क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। आई होप दोस्तों कि इतना मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो आगे क्लास में हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास संख्या के समुच्चय में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसे अपन ने पिछली संख्या जो पढ़ी है पूर्णांक संख्या पढ़ी है, पूर्णांक या पूर्ण संख्या पढ़ी है, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक के रूप में लिखी जा सकती है, उन सारी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, जहां पर q का मान कभी भी दोस्तों जीरो नहीं होगा। q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हम देखे जाए तो एक भी परिमेय संख्या है, -2 भी परिमेय संख्या है, -4 भी परिमेय संख्या है, +6 भी परिमेय संख्या है, और इन्हीं के बट्टे में मान लो 1/2 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी, -2/3 भी परिमेय संख्या है, -4/5 भी परिमेय संख्या है, ऐसे प्लस की 6/11 भी परिमेय संख्या है। ये सारी परिमेय संख्या होती है। यानी कि दोस्तों पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगी और बट्टे वाली संख्या जो रहेगी वो भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों। अगला संख्या के समुच्चय में हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्या में जिस संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण में हम समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है 2, अगली संख्या आती है हमारे पास 3, 5, 7। करनी के अंदर की संख्या सारी जो करनी से बाहर नहीं निकलती, जैसे कि 2 हुआ, -3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ऐसे -2 भी अपरिमेय संख्या है, -3 भी अपरिमेय संख्या है, -5 भी अपरिमेय है, -7 भी अपरिमेय संख्या है। ये करनी के अंदर जो संख्या लिखी अपन ने सारी अपरिमेय संख्या है, जो करनी से बाहर नहीं निकलती वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने जो हमने संख्या के समुच्चय की 5 परिभाषाओं को हमने समझा है ये आपको समझ में आई। अगर आपको ये समझ में आई है तो हम वास्तविक संख्या का परिचय क्या है या वास्तविक संख्या क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम वास्तविक संख्या की परिभाषाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वास्तविक संख्या जो आई है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में कर लिया जाता है तो वह वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो वह संख्या होता है वास्तविक संख्या। इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो वह अवास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को मिलाते हैं तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में भी कुछ और संख्या आती है। कौन कौन संख्या आती है? तो परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण और पूर्णांक आता है, पूर्णांक संख्या आती है,
जिसमें प्लस की और माइनस की और जीरो तीनों संख्या आ जाती है। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या आती है, इसमें प्लस की सारी संख्या और जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और अगली संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो गिनती के लिए यूज की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इन तीनों इस परिमेय संख्या में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, इसका कथन क्या बोलता है? कथन बोलता है यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तब a बड़ा होगा b से। तब क्या होगा दोस्तों? a बड़ा होगा b से। तब तो a को हम लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं? a को हम लिख सकते हैं bq प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q और r कोई पूर्ण संख्या होगा। अर्थात जो हमने कथन लिखा उस कथन का मीनिंग क्या निकलता है? मीनिंग ये निकलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा आर का मान, और आर बड़ा जीरो छोटा या बराबर होगा आर से, और आर छोटा होगा बी से। यही हमारा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का कथन है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसको याद कैसे किया जाएगा? तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, बचपन में पढ़ाया होगा, फोर्थ फिफ्थ कक्षा में, जो भाज्य बराबर भाजक भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यह प्रमेय आप लोगों ने, यह कथन आप लोगों ने पढ़ाई होगा फोर्थ फिफ्थ कक्षा में। ठीक है, तो इसी को हम न्यूक्लिड जो गणितज्ञ हैं उन्होंने इस रूप में लिख दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम न्यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब इसे याद कैसे किया जाता है? तो याद करने की जो ट्रिक है वो है अरे बेटा क्यों रोते हो। अरे बेटा क्यों रोते हो, तो अरे मीन्स होता है ए, अरे मीन्स क्या होगा? ए। बेटा मीन्स बी, क्यू मीन्स क्यू, और आर मीन्स होता है रोते हो। ठीक है, तो इसे याद करने की शॉर्टकट ट्रिक। आगे हम बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? मुख्य, इसके दो मुख्य अनुप्रयोग है। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग रहेगा वो रहेगा महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। महत्तम समापवर्त मतलब HCF निकालना। HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकाला जाता है, यह इसे सभी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगला जो हमारे पास इसमें अनुप्रयोग रहेगा वो किसी भी पूर्णांक को बी क्यू प्लस आर के रूप में प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, वो फॉर्मूला जो तैयार हुआ कैसे तैयार हुआ? तो ये बी मीन्स होता है भाजक, ए मीन्स होता है भाज्य, क्यू मीन्स होता है भागफल, और आर मीन्स होता है शेषफल। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। ये इसके कुछ दो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। इसके बाद हमारे पास उदाहरण एक नंबर आया है जो है 4052 और 12576 का HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अपने पास एक शब्द आया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का अर्थ होता है तो किसी क्रिया को बार बार दोहरा कर किसी क्रिया को बार बार दोहराकर हल तक पहुंचना ही एल्गोरिथम कहलाता है। तो हम इसका हल निकालते हैं। एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है उसकी सहायता से
तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि ए तथा बी कोई धना कोई दो धनात्मक पूर्णांक कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा ए बड़ा है बी से, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा या बराबर होगा आर से, आर छोटा होगा बी से। तो इसका पहला चरण क्या होगा? पहला चरण होगा फर्स्ट चरण पर में माना कि ए तथा बी, इसमें ए तथा बी का मान कौन होगा? तो ए का मान जो सवाल दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी संख्या होगा वह ए का मान होगा, और उससे जो छोटी संख्या होगा बी का मान होगा। तो सबसे बड़ी संख्या अपने पास है 12,574, ये का मान हो जाएगा, और 4,052 ये मान हो जाएगा अपने पास बी का। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे सोल्व करते हैं, तो अपने पास जो समीकरण आएगी वो क्या आएगी? जैसे कि दोस्तों 4,052 से भाग देना है 12,574, तो भाग देते हैं अपन, तो ये अपने पास जाएगा लगभग 3 बार। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 3 का पड़ा 0 मिले तो 0, और एक हासिल का 3 चौक 12, ये अपने पास भाग गया 3। 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में सॉरी 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाए 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब जो अपने पास आया है, जैसे ये बी का मान है, ये ए का मान है, ये क्यू का मान है, और ये आर का मान है। तो अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। अब अगला चरण आएगा, अगला चरण है अपने पास चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में क्या हो? माना कि ए बराबर ये तथा बी बराबर, तो इसमें ए और बी का मान क्या होगा? जो हमने पिछला चरण है उसमें जो बी का मान है, उस बी के मान को हम ए मानते हैं। जो अपने पास शेषफल बचा है वो अपने पास बी का मान हो जाएगा। तो 420 का भाग देना है 4,052, तो 420 का भाग देंगे ये, तो अपने पास लगभग कितने बार जाएगा? लगभग 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों? 9 बार। 9 का पड़ा 0 मतलब 0, 9 दूना 18 का 8, और 9 का पड़ा 9 चौक 36 में 1 37, 2 में से 0 जाएगा 2, 5
5 में से 8 नहीं जाएगा, उधार दो। 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और इसने इसको उधार दिया तो यहाँ बच्चा है 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और इसने इसको उधार दिया 0 को, तो यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 जाएगा 0। अब इस चरण में अपने पास क्या है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है अपने पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, तो ए का मान अपने पास क्या हो जाएगा 4552, और बी का मान अपने पास हो जाएगा 420, क्यू का मान अपने पास हो जाएगा 9, और आर का मान अपने पास हो जाएगा 272। तो इसमें चरण नंबर 3 आएगा। चरण नंबर 3 में क्या आएगा, चरण नंबर 3 जो करते हैं, चरण नंबर 3, माना कि ए तथा बी बराबर, तो ए का मान अपने पास क्या हो, जो पहले बी का मान था, बी का मान क्या था अपने पास इसमें दोस्तों, बी का मान अपने पास था इसमें 420, और एक आर का मान अपने पास आया है इसमें 272। तो ए का मान 420, बी का मान 272 है। तो अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या है, 420 में भाग देना है 272, भाग देंगे तो अपने पास तब दोस्तों एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 272 आ जाए, माइनस करेंगे इसको तो 10, 0 में से 2 जाएगा, नहीं एक उधार दो, 10, 10 में से 2 जाएगा 8, एक उधार दिया तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और एक उधार 3, 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा, 48 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए बराबर बी क्यू प्लस चरण नंबर अपने पास आ जाएगा दोस्तों 4। चरण नंबर 4, चरण नंबर 4 जो होगा होगा माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 272, तो बी बराबर हो जाएगा 148। जब तक दोस्तों हमारे पास आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। तो अपने पास 48 जो है, 148 का भाग देना है आप 272, 272 में भाग देंगे, 272 में भाग देंगे तो लगभग एक बार जाएगा 148। लीजिए 12 में से 2 में से अपने जाएगा दोबारा देंगे, 12, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा दोस्तों, बच्चे मेरे पास 4, सात ने एक उधार दिया तो बच्चा 6, 6 में से तो 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और एक में से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 बचेगा। तो अपने पास अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर डी क्यू प्लस आर, आर का मान अपने पास 124, अभी भी अपने पास आर का मान 0 नहीं, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना। तो चरण नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास, चरण नंबर हो जाएगा 5। चरण नंबर 5, फिर माना कि ए बराबर 148 और बी बराबर 124, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 124 का भाग देना है, 124 में भाग देना है 148, तो जाएगा ये लगभग एक बार जाएगा 124, 12 में से 4, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0।
ये आएगा 24। अपने पास क्या है, ए बराबर 148 बराबर बी का मान 124 है गुणित क्यू का मान 1 है प्लस आर का मान अपने पास क्या है 24। अभी भी अपने पास आर का मान 24 है, तो इस प्रकार को इस आगे बढ़ाएंगे। चरण नंबर अपने पास हो जाएगा 6। चरण नंबर 6 क्या कहता है, चरण नंबर 6, माना कि ए बराबर तथा बी बराबर, ए का मान अपने पास क्या है, ए का मान अपने पास आएगा स्थिति लेवल चरण का बी का मान, तो बी का मान अपने पास है इसमें 124 और ए का मान है 24। तो ए का मान अपने पास 124, बी का मान 24, तो 24 से भाग देंगे 124 में, तो भाग देंगे अपन, तो ये आएगा लगभग 5 बार भाग जाएगा। तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 20 आ जाएगा। बताएंगे 4 में से 0 जाएगा, 4 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से जाएगा 0, मेरे पास आया 4। अभी भी अपने पास आर का मान 0 नहीं है। जब तक हमारे पास दोस्तों आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। तो अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 124 बराबर 24 गुणित 5 प्लस 4। अब चरण नंबर अपने पास हो जाएगा 7। चरण नंबर 7, चरण नंबर 7 में फिर माना कि ए बराबर 24 तथा बी बराबर 4, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो 4 से भाग देना है 24 में, 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, 6 बार जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आर का मान 0। जब तक दोस्तों हमारे पास आर का मान 0 है तब तक हमारा सवाल सोल्व नहीं होता। अपने पास आर का मान अभी 0 आ गया है, तो 24 बराबर 4 गुणित 6 प्लस 0, अपने पास आर का मान आ गया 0। तो एचसेप जो रहेगा हमारे पास, अभी एचसेप वो कौन सा रहेगा हमारे पास, जो जिस चरण में हमारे पास आर का मान 0 आ जाएगा उसमें बी का मान जो रहेगा वो हमारा एचसेप होगा। तो दोस्तों अभिष्ट एचसेप क्या होगा, अभिष्ट एचसेप होगा हमारे पास 4। अभिष्ट एचसेप हमारे पास रहेगा 4। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, पढ़ने में मज़ा आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।